आपको नाव में बाद में बिठाया, पहले आपके चरण धोए। अब मुझसे पहले भी आपके चरण किसी ने धोए थे। किसने? महाराज जनक ने। महाराज जनक ने आपके चरण धोकर अपनी बेटी जानकी आपको अर्पित कर दी। मैं कैसा चरण धोने वाला जो उसी बेटी की अंगूठी उतराई में ले लूं? ले नहीं सकता। श्री जानकी जी के नेत्र सजल हो गए। उन्हें गंगा जी के किनारे अपनी मिथिला याद आ गई। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। 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 बोले मधुर धुन कह श्री सिया सिया। बोले मधुर धुन कह श्री सिया सिया। आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। आम की डार कोयलिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया। नगर निवासिन के नैनन सो। नगर निवासिन के नैनन सो। छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे। छलकत प्रेम गगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। सियाजू की मिथिला नगरिया मनोहर लागे। जानकी जी के नेत्र सजल हो गए। भगवान ने बहुत कहा, केवट ने कुछ नहीं लिया। भगवान ने कहा तुम कुछ नहीं ले रहे तो हमें दे दो। क्या आज्ञा दे दो तो हम जाएं। केवट ने कहा कि आप ही पहले हमें विदा कर दो, ताकि हमें लगे कि राम जी यहीं हैं, कहीं गए नहीं। भगवान ने विदा किया। विदा कीन करुणा यतन भगति विमल वर दे। केवट विदा हुआ। भगवान ने तब मज्जन करि रघुकुल नाथ। पूजी पार्थिव नायऊ माथा। माथा माथा। भगवान शिव जी का पूजन कर रहे हैं। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय
शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। उसके बाद भगवान आगे बढ़ते हैं, निखादराज उनके साथ हैं, श्री राम लक्ष्मण जानकी। श्री निखादराज चारों मूर्तियां आगे बढ़ती हैं, भरद्वाज जी के आश्रम में प्रयाग पधारी। भरद्वाज जी ने भगवान श्री राम का बड़ा स्वागत किया, कंदमूल फल अर्पण किए, भगवान ने मूल फल खाए। रात्रि विश्राम किया, सवेरे चलने लगे। भगवान ने कहा, नाथ कहिए हम के ही मग जान। भगवान राम भरद्वाज जी से पूछते, हम किस रास्ते जाएं? अब ठिकाना तो बताया नहीं। भरद्वाज जी कहते हैं, सुगम सकल मग तुम कहां ही, सारे रास्ते तुम्हारे लिए सुलभ है, चाहे जहां से चले जाओ। पर श्री राम जी का भाव यह है कि मुनि ही मार्ग बताएं, मुनि ही लक्ष्य बताएं। देखो भैया, रास्ता जरूर पूछ लेना चाहिए। कई लोग कहते हैं गुरु बनाएं कि न बनाएं। हमने कहा रास्ता पता हो तो मत बनाओ, रास्ता ही पता ना हो तो मार्ग जानने वाले को मार्गदर्शक गुरु बनाओ। कुछ लोग कहते हैं अरे बन गए, भगवान कृष्ण ही गुरु हैं हमारे, श्री कृष्ण भगवान गुरु हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन एक बात सोचो, श्री कृष्ण भगवान को आप गुरु बना, भगवान कृष्ण ने गुरु बनाए थे कि नहीं? बनाए थे, संदीपन ऋषि। तो हम भगवान कृष्ण से भी बड़े हैं जो गुरु न बनाए। हनुमान जी हमारे गुरु जी, तो हनुमान जी ने गुरु बनाए थे कि नहीं? बोलो भाई, हनुमान जी के सूर्य भगवान गुरु हैं। जब उन्होंने गुरु बनाए तो हमें बोले हमें कोई सच्चे गुरु मिलते ही नहीं, हम ढूंढ रहे हैं, अभी तो सच्चे गुरु मिले नहीं। अरे हमने कहा कि अगर तुम ही गुरु को ढूंढने लगे तो गुरु तो तुम ही हुए। जब हम पहचान लें कि गुरु सच्चे की कच्चे। मैं कहता हूं श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मूर्ति से वह ज्ञान प्राप्त कर लिया जो अर्जुन द्रोणाचार्य से प्राप्त नहीं कर सके। श्रद्धा, इसीलिए किसी न किसी को गुरु बनाओ। श्री उड़िया बाबा जी महाराज से किसी ने कहा कि आप लोगों ने क्या गुरुडम फैला रखा है, गुरु गुरु गुरु, क्या जरूरत है गुरु की? गुरु के बिना काम नहीं चल सकता। बाबा बताओ। बाबा चुप रहे। एक ने कहा कि हम आपसे ही पूछ रहे हैं, गुरु की क्या जरूरत है? बाबा बोले ये सवाल तुम हमसे क्यों पूछ रहे हो? बोला जानने के लिए पूछ रहे हैं। बाबा बोले इसी के लिए गुरु की जरूरत होती है। इसलिए अवश्य गुरु बनाए और समर्थ सदगुरु श्री साईं बाबा के चरणों में रहें। गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार, गुरु बिन कौन लगावे पार। बड़ा विकट यम घात
लगावे पार पार, लगावे पार पार, लगावे पार पार। गुरु बिना कौन लगावे पार। तो महात्माओं से मार्ग पूछना चाहिए। भरद्वाज जी परमारथ पथ परम सुजाना, ये परमार्थ पथ के सुजान पथिक हैं, इनसे मार्ग पूछो। महात्माओं से मार्ग पूछना चाहिए। भरद्वाज जी ने कहा आपके लिए मार्गदर्शक बुलाता हूं। 7 लाख मुनि शिष्य बुलाए, सुनि मन मुदित 50 का आए। 50 आए रास्ता दिखाने वाले। देखो रास्ता चलने वाले 4 और बताने वाले 50। ये तो श्री राम जी के जमाने की बात है। 50 बताने वाले, 4 चलने वाले। अब आज तो सब बताने ही बताने वाले हैं, चलने वाला नहीं है। हम आपको बता रहे हैं रास्ता, आप हमें बता रहे हैं, पर चलने से नहीं है कोई वास्ता। अच्छा कभी आपने सोचा सब रास्ता बताने वाले चैन आए तो कैसे आए? किसी दीवाने को एक जाता है तो 10 आते हैं समझाने को। 50 आए रास्ता बताने वाले। आपने सोचा होगा, विचार किया होगा, हम लोगों के परिवार में किसी प्रियजन की मृत्यु हो जाती है तो हमारे गांव के मोहल्ले के लोग हमें समझाने आते हैं। अच्छा सच्ची बात बोलना, क्या बोलते हो? अरे अरे शोक मत करो, जाने वाला तो गया, आत्मा तो अजर अमर है, शरीर तो नश्वर है, वो तो छूट नहीं था। न तो वाहम जातु नासम न तुम नेमे जनाधिपा। गीता के श्लोक सुना देंगे, 2-4 बातें सुना देंगे। कितना ज्ञान है इन्हें, क्यों भाई? है आप लोग भी तो यही कहते हो कि किसी के घर जाके कोई गुजर जाए, वो तो गया, जाने वाला तो गया, वो तो इतना ही विधान था जब तक रहे, वादा न कम न ज्यादा। यह मार्ग संसार दा, नानक थिर नहीं कोई, कोई नहीं रहने वाला, सबको जाना। ये जानते हैं, इसीलिए बताते हैं। लेकिन जो बेचारे रो रहे होते हैं वो अपने जबरदस्ती आंसू पहुंच लेते नहीं। लोग कहेंगे ना गीता ही समझ में नहीं आती, लेकिन वो भी समझ तो गए, लेकिन वो भी कहते कोई बात नहीं, जब तुम्हारे यहां कोई मरेगा तो हम आएंगे फिर। क्यों भाई? और जब हमारे यहां कोई घटना ऐसी हो जाती तो फिर वो आते हैं। जाने वाला तो गया, आत्मा अमर है, संसार ऐसा ही है, शरीर नश्वर है। जो जो बातें हमने कही थी वही वो हमें सुनाता है कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, अगर जो हम समझाने गए थे खुद समझ गए होते तो उनको आने की जरूरत क्या थी समझाने के लिए? और वो अगर समझ गए होते तो हमें जाने की जरूरत क्या थी उन्हें समझाने के लिए? इसका मतलब ना हम समझे न तुम समझे, तुम भी वही बातें करते हो, हम भी वही बातें करते हैं। है? सेठ जी की गाय मर गई। कुटिया से बाहर एक स्वामी जी रहते थे, छड़ी लेकर बड़ा तैयार होकर आए, चश्मा लगा के। क्यों भाई? चश्मा लगा के आते, छड़ी लेकर आई आई स्वामी। सेठ जी से, अरे सेठ जी क्या सोचते हो? सोच्यानन सोचस तुम प्रज्ञावादांश भाष्य गथा सुनगता सुन सुनानु सोचंति पंडिता वासांश जीर्णानि यथा व्याय नवानि गिरणाति नरो पराणे। और ये तो मनुष्य का शरीर वस्त्र की तरह, गौ माता ने अपना शरीर वस्त्र की तरह छोड़ दिया, दुख मत करो। सेठ जी चुप हो गए, लेकिन देखा 10 दिन बाद स्वामी जी रो रहे कुटिया में। बाबा जी क्या हुआ? स्वामी जी की बकरी मर गई थी। किसी ने देखा कि वहां तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब तो ये खुद रो रहे हैं। तो एक ने धीरे से कहा कि स्वामी जी, हाँ सेठ जी को तो आप उपदेश दे रहे थे। तो नाराज होके बोले, गाय सेठ की मरी थी, बकरी मेरी मरी है।
उसने कहा कि बाबा जब तक ये मेरी नहीं मरती तब तक उपदेश बेकार है। हम समझ लें, युधिष्ठिर जी से उनके आचार्य ने कहा पाठ याद हुआ? अभी नहीं हुआ। 2 दिन पाठ याद हुआ? नहीं हुआ। और पाठ इतना सा था, क्रोध मत करो। 3 दिन हो गए, याद ही नहीं हुआ। तो अध्यापक आचार्य नाराज हुए, कान पकड़ के तमाचा लगाया और छड़ी लेकर पिटाई शुरू की। वो कहते पाठ याद नहीं हुआ, याद नहीं हुआ। अंत में आचार्य को लगा कि पाठ तो इसी को याद हुआ है। मेरे इतने डांटने पर पीटने पर भी इसे क्रोध नहीं आ रहा है, इसने पाठ याद कर लिया। तो क्रोध मत करो, ये तो चाहे कोई याद कर लेगा, पर क्रोध ना आवे यह पाठ को याद करना है। संगीत सीखने वाले किताब ले लेते, संगीत दर्पण, इतना याद कर लेते, सबको बताते। मागा सारे सा नीसा धानी सा, पकड़ है भैरवी की, सारे गामा पता नहीं सा, सानी धापा मागा रिसा, सब सुन लगते हैं, कोमल है। हो गया राग याद, पर हो गया। गाने में बरसों लग जाते हैं। जय हो। और हमें लगता है इसी तरह ज्ञान हमने सीख लिया है, पर ज्ञान जीवन में उतर जाए इसमें जिंदगी लग जाती है। बातें तो हम सही सही कर रहे हैं, किताबों की लिखी, लेकिन हम गाना नहीं आता, तुम झूठे हैं। चलो, हमारे गुरुजी एक कथा कहते थे। बहेलिये ने जाल बिछाया, दाने डाले तोतों को फंसाने के लिए, और तोते उड़े, सब आगे जाल में फंस गए। बहेलिये ने तोतों को फंसाया, जाल में लेकर चला। महात्मा एक कुटिया बनाकर रहते थे, उनको दया लगी, उन्होंने तोते वाले को, इधर आ, इन तोतों को तुम बेचोगे, एक काम करो, बेचो मत, इन्हें छोड़ दो, पैसा हमसे ले लो। ठीक है, पैसा ले लिया, सारे तोते छोड़ दिए। एक बड़ा तोता था, गुरुजी ने उसे अपने पास रखा, उन स्वामी जी ने रखा, इसे पढ़ाएंगे। अब उन्होंने चेले को पढ़ाया, बहेलिया आएगा, चेला बोलता बहेलिया आएगा, दाने डालेगा, दाने डालेगा, जाल बिछाएगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं फंसेंगे, हम नहीं फंसेंगे। है? अब तो महाराज गुरुजी जो बोले तो चेला और आगे आगे बोले। तोतों की आदत ही होती है, गुरुओं से भी आगे आगे बोलते हैं। जैसे कह दो बहेली आएगा, जाल जाल बिछाएगा, दाने दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। हमने कई बार देखा, जैसे कोई भक्त भावुक होकर रोने लगा तो हम उसे समझ नहीं रो मत, तो हम तो बोले ही नहीं पाएंगे हमारे साथ, अरे नहीं नहीं रोना नहीं चाहिए, तुम तो वैसे भक्त आदमी हो, तुम क्या करो, ये तो आना जाना लगा ही है संसार में। हम चुप रहते, हम तो बोले ही नहीं पाएंगे। तो देखो, सब याद है उन्हें, चौपाई याद है, दुआ याद है। सो गुरुजी उससे कहें बहेलिया, तो तक बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। 1 महीने पढ़ाया, गुरुजी ने कहा जाओ, गया, बहेली से कहा कि तुम जाल बिछाओ, और उस तोते से गुरुजी ने कहा कि तुम अपने चेले बनाओ। अब तोते ने चेला बनाने शुरू किए महाराज, सब ये मंत्र जान गए। तोते बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, बहेली आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। पूरा आकाश गूंज गया इन मंत्रों से। गुरुजी ने बुलाया बहेलिये को, बहेलिया बोला आपने हमारी रोजी रोटी तब सब खत्म कर दी, कोई नहीं फंसेगा, सब मंत्र जान गए। गुरुजी बोले अभी हमें संदेह है, तुम जाल बिछाओ। बहेलिये ने जाल बिछाया, दाने डाले,
अब तोते कहते आ रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा। उड़ते आ रहे हैं, उसी जाल में फंसते जा रहे हैं और कहते भी आ रहे हैं, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने डालेगा, हम नहीं फंसेंगे, उसी जाल में फंसे। ले आया वो गुरु जी के पास के, देखो तो गुरु जी ने देखा सबसे आगे उनका वही चेला फंसा जिसने इतने चेले बनाए थे। गुरु जी ने कहा कि तुम कैसे फंसे? तो क्या बोला चेला, आपका मंत्र झूठा है इसलिए फंसे। गुरु जी बोले मंत्र तो सच्चा है। कहा कैसे? क्या मंत्र याद? बोले हाँ याद है। क्या मंत्र है? बहेलिया आएगा। गुरु जी बोले बहेलिया आया था कि नहीं? बोले हाँ आया तो था, तो मंत्र सच्चा। जाल बिछाएगा, जाल बिछाया था कि नहीं? बिल्कुल मंत्र सच्चा। दाने डालेगा, दाने डाले थे कि नहीं? बोले बिल्कुल मंत्र सच्चा। हम नहीं फंसेंगे। गुरु जी बोले फिर काहे को फंस गए? अरे हम समझ रहे थे मंत्र ही सब कुछ करेगा, हम सोच रहे थे कि हम नहीं फंसेंगे तो कुछ हमको भी करना था। इसीलिए मैं आपसे कहता हूं 50 आए मंत्र बताने वाले, मार्ग बताने वाले। भरद्वाज जी ने उन 50 में से 4 को चुना। मुनि बटुचारी संगत बदीने। 4 मार्ग कौन सा? जो 4 वेदों से सम्मत हो, वेद सम्मत मार्ग पर चलो, अथवा भगवान के नाम रूप लीला धाम इन 4 से जुड़े हुए रास्ते पर चलो, अथवा हमारे जीवन में अर्थ धर्म काम और मोक्ष की प्राप्ति जिस मार्ग पर चलने से हो उस मार्ग पर चलो। भगवान भरद्वाज जी से अनुमति लेकर चले। रास्ते में जमुना जल तक आए, उतरी नहाए जमुन जल जो शरीर सम श्याम। यहीं से ब्रह्मचारियों को विदा किया। निखादराज को भी भगवान आगे बढ़े। ग्राम बधूटियां श्री सीताराम लक्ष्मण को देखकर धन्य होती हैं। प्रभु वाल्मीकि जी के आश्रम में आए। वाल्मीकि जी ने उनसे रहने की जगह पूछी। वाल्मीकि जी ने कहा चित्रकूट गिरि करहु निवासु। 14 स्थान बताए, फिर कहा चित्रकूट में निवास करो। और भगवान चित्रकूट में आ गए हैं और चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, ठहर गए हैं कुटिया बनाकर। यह है, इतनी परिस्थितियों में भी राम जी ने सत्संग कभी नहीं छोड़ा। श्रद्धा बराबर बनी हुई है और परिस्थितियों में इतना बड़ा राज्य चला गया तो भी संतोष। मुझे लगता है कि पूज्य महाराज श्री बाबा सरकार की इन 2 वचनों में संपूर्ण राम कथा है। श्रद्धा और सबूरी। भगवान राम के जीवन में श्रद्धा और संतोष दिखाई देता है। इन्हीं मंत्रों का हम अपने जीवन में प्रयास करें भगवान गौरी शंकर को बिठाने का। भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तः स्थमीश्वरम। ऐसे भगवान भवानी शंकर को प्रणाम करते हुए चर्चा को विराम। नाम संकीर्तन बड़े प्रेम से करें। हमसे अधम अधीन वर्तारे न जाएंगे। हमसे अगर अधीन वर्तारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन वर्तारे न जाएंगे। हमसे अधम अधीन गर्तारे न जाएंगे। अरे बैठ जाए भैया, बैठ जाए, आरती हो जाएगी तो जाइएगा। गर्तारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु
पुकारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। तो आप दीन बंधु पुकारे न जाएंगे। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा। पृथ्वी का भार आपने 100 बार उतारा। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। क्या मेरे पाप भार उतारे न जाएंगे। से अधम अधीन वर्तारे न जाएंगे। क्या उतारे न जाएंगे। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने। जो बिक चुके हैं आप खरीदार आपने। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने। जो बिक चुके हैं और खरीदा है आपने। वो अब गुलाम गैर के न द्वार जाएंगे। वो अब गुलाम गैर के द्वार जाएंगे। तब तक न चरण आपके संतोष पाएंगे। तब तक चरण आपके संतोष पाएंगे। दृग बिंदु से जब तक कि पखारे न जाएंगे। दृग बिंदु से जब तक न पखारे न जाएंगे। सीताराम 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 सीताराम। सीताराम 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 सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम। बोलो श्री सीताराम जी महाराज की जय। राधा कृष्ण भगवान भगवान की जय। श्री साईं बाबा सरकार की जय। श्री सीताराम जी।